नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार के सदस्य बनें। आज का ये वीडियो मेरे मकर राशि के बहुत से क्लाइंट्स का ये प्रश्न था कि 7.5 29/3/25 को हमारे जीवन पे से ख़त्म हो गई है, पर हम फिर भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं पा रहे हैं। बेचैन, हमारा मन बहुत ही बेचैन रह रहा है। हमें किसी काम को करने में हमारा मन ही नहीं लग रहा है। हम बहुत ही बेचैन रहने लग गए हैं। मित्रों, किसी भी काम को करने में आपका मन ही नहीं लग रहा है, ये उनका बार बार प्रश्न मेरे पास में आ रहे थे। मेरे मकर राशि वाले जातकों के जिनके मेरे पास में ये सवाल आए, उन्होंने ये भी मेरे को बताया कि हम दिखने में बहुत ही स्वाभाविक दिखने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश करते रहते हैं, खुश मिजाज हम बनने की कोशिश करते रहते हैं, पर हमारे अंतर मन में कुछ ऐसा वो हो रहा है कि हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अंतर मन में छाया अंधेरा भारी आवरण को भी ढक रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप हमारी कुंडली का पूरा विवेचन करके हमें बताएं कि ऐसे क्या रीजन्स हैं जिनके कारण हमें 7.5 में तो हम परेशान हो ही रहे थे, उसके बाद में भी हम क्यों परेशान हैं। मित्रों, यह प्रश्न जब बार बार मेरे पास में आया तो मैंने कई कुंडलियों का एक साथ विवेचन किया और ग्रहों के गोचर का भी पूरा अभी हिसाब लगाया कि कौन सा गोचर कहाँ पे अभी ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है, उनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं, यह पूरी मैंने कैलकुलेशंस करी। मेरे मकर राशि वाले जातकों के इस प्रश्न का जब अध्ययन करके मैंने जो मेरा निष्कर्ष निकाला है, वही निष्कर्ष आपको आज के इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। मित्रों, अभी आपके शनि, राहु, केतु और मंगल की जो स्थिति बनी हुई है और उनकी जो दृष्टियाँ आपके विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रही हैं, उनसे आपको जो है ग्रहों का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। मित्रों, जिन व्यक्तियों की या जिन जातकों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है और जैसे शनि, राहु, केतु और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, उनको ये जो परेशानी अभी आ रही है बेचैनी की, वो बिल्कुल नील आ रही है या बहुत कम आ रही है। पर जिनकी कुंडली में शनि, राहु, केतु और मंगल की स्थिति सही नहीं है, उनको यह परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है मेरे जातकों, आपको भी यह परेशानी फील हो रही हो। तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि आपको आपके जीवन में 7.5 के बाद में भी क्यों आपके मन में इतनी बेचैनी हो रही है, क्यों आपको भारी दिखावा करके अपने आप को स्वाभाविक और खुश मिजाज बनने की जो है आपको कोशिश करनी पड़ रही है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि क्या ग्रहों की स्थिति और क्या जो है उनकी दृष्टियों के असर से आपके जीवन पर यह परेशानी आई हुई है। आपको अपने इस समय में समस्या जो अभी आ रही है, इसको आपको झेलना पड़ रहा है। तो मित्रों, मैंने ये पाया है कि शनि की अभी 3रे भाव में स्थिति है और राहु के साथ में विराजमान है। शनि और आपके शनि की जो दृष्टि है वो आपके शनि की जो दृष्टि है वो आपके 3रे भाव की तीसरी दृष्टि, केतु की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर, संतान भाव पर पड़ रही है और इससे आपके संतान से संबंध भी खराब हो रहे हैं और प्रेम संबंध भी आपके उनमें तनाव की स्थिति बन रही है। तो संतान से आपके संबंध खराब हो गए इस वजह से कि शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है,
5वें स्थान पर और केतु की 9वीं दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ रही है। मित्रों, दूसरा जो रीजन मैंने ढूंढा वो ये था कि शनि अभी तीसरे भाव में है और राहु के साथ में विराजमान है। वह केतु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर आपके पड़ रही है। इससे आपके पराक्रम में बहुत ही कमी आ गई है। पराक्रम के जो भाव आपको उनके फल मिलने चाहिए थे वो फल आपको बराबर नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरा जो रीजन मैंने निकाला है वो है राहु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जहां मंगल पहले से ही विराजमान हैं। वैवाहिक जीवन में आपको इससे परेशानी उत्पन्न हो रही है। आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में मनमुटाव के, वाद विवाद के रीजन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपका मन बेचैन नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। मित्रों, व्यापार में भी आपके जो साझेदार हैं, आपके कोई अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। राहु की और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य भाव पर पड़ रही है। इससे आपके जीवन में भाग्य का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहाँ केतु देव पहले ही विराजमान हैं। इससे आपके भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल नील के बराबर हो गया, क्योंकि राहु, केतु और शनि तीनों की वहाँ पर दृष्टियाँ राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है और केतु वहाँ पहले से ही विराजमान हैं। मंगल की 4थी दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ने से नौकरी में भी आपको परेशानी के अनुभव हो रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। इससे आपको लाभ में कमी आ रही है। मित्रों, शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ने के कारण आपके जीवन में खर्चों की अधिकता हो गई है। कोई भी आकस्मिक खर्च आपके बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आपको खर्च अधिक हो रहे हैं और लाभ आपको कम प्राप्त हो रहे हैं या आय आपकी कम प्राप्त हो रही है। तो आय कम और खर्चे ज़्यादा, मतलब कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत आपके चल रही है। मंगल और केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव में पड़ने के कारण आपकी व्यवहारिकता में, आपके मन में, आपके चेहरे पर जो तेज होना चाहिए वो आपके अभी नहीं है। आपका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। इससे आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी आ रही है। मित्रों, ऐसे में जब ये इतनी दृष्टियाँ और आपके हर अच्छे स्थान पर, जैसे संतान भाव पर, वैवाहिक जीवन पर, भाग्य भाव पर, कर्म भाव पर और लाभ भाव पर और खर्चों की अधिकता आपके जीवन में हो रही है, तो आपका मन कैसे लग सकता है। ये तो आप खुद ही विचार कर लीजिए कि आपका मन कैसे लगेगा। आपका मन बेचैन नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि इतनी सारी दृष्टियाँ एक दूसरे के ऊपर आपको परेशान कर रही हैं। मित्रों, यह आपको जो प्रभावित कर रही हैं, ये दृष्टियाँ हर क्षेत्र को प्रभावित करने से आपको स्वाभाविक है कि आप अपने अंतर मन में बहुत ही बेचैनी महसूस करेंगे। आपको यही परेशानी 18 मई के बाद में, जब राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे, राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु सिंह राशि में आ जाएंगे, तो आपको ये परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। निश्चिंत आपको 18 मई के बाद में आपको वही आपकी पुरानी छवि आपको दिखाई देती मिलेगी। आपको आपकी छवि पुरानी वाली उभर आएगी। आपका स्वाभाविक गुण जो आपके हंस मिजाज का, हैप्पी मूड वाला, आपके स्वभाव सब ठीक हो जाएंगे। और 7 जून के बाद में जब मंगल के जो है आप राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके राशि परिवर्तन करने से मंगल जब आपके 7वें भाव को छोड़ देंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुधर जाएगा, बहुत ही मधुर हो जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको खुशियां मिलेंगी, आपके व्यापार क्षेत्र में आपको खुशियां मिलेंगी, आपके दाम्पत्य जीवन में आपको खुशियां मिलेंगी, स्वास्थ्य में भी आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो 18 मई के बाद में राहु और केतु के परिवर्तन से आपके आने वाले 18 महीने बेहतरीन रहेंगे। आपके लिए आने वाले 18 महीने आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे और इस पीरियड में आपको
आप अगर राहु और केतु के उपाय कर लेंगे तो आप ये मानिए कि आपको नेम फेम गेन न आपका नाम दुनिया में चमक जाएगा। आप इतने जो है काबिल हो जाएंगे। मित्रों, बस कुछ ही दिन का इंतज़ार है। जहां आपने 8 साल साढ़े साथी के निकाल लिए और उसके बाद में भी 1 महीना आप निकाल चुके हैं, तो अब थोड़े से दिन के लिए और आप इंतज़ार कर लीजिए, धैर्य रख लीजिए। आपको आपके जीवन में वही पुरानी खुशियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी और आपका मन जो अभी बेचैन है वो मन आपके ठीक हो जाएंगे और अंतर मन से भी आपकी एक ही आवाज़ उठेगी कि अब हम स्वस्थ हैं, अब हम खुश हैं, हम अच्छे हैं और हम बहुत ही अच्छे कार्य करने के लिए भी तैयार हैं। मित्रों, जितना आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही भगवान आपकी सफलता की कहानी लिखता जाएगा। भगवान आपको जो है सफल बनाता चला जाएगा। इसलिए मित्रों, ईश्वर में विश्वास रखिए, आस्था रखिए, आपके सब काम सही हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी अभी है और आप कुछ उपाय ही करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर जल अर्पण करें और शिव जी से जितना आप प्रार्थना करेंगे उतनी आपको सफलता प्राप्त होती जाएगी। मित्रों, आप कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, जिससे कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आती रहें और आप अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद।